हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 मॉरल एजुकेशन की जो आपकी जो बुक है आदर्श जीवन मूल्य, उसमें हम चैप्टर 15 करेंगे, शांत मन उन्नत जीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉरल एजुकेशन आदर्श जीवन मूल्य, क्लास 12, चैप्टर 15, शांत मन उन्नत जीवन। इसके क्वेश्चंस देखते हैं पार्ट से के। पहला प्रश्न है, सृष्टि में हम सब सुख चाहते हैं, सुख को प्राप्त करने का क्या उपाय है? पाठ के आधार पर उत्तर दें। सृष्टि में हम सब सुख चाहते हैं, यानी सब जो है सुख की आशा रखते हैं। सुख को प्राप्त करने का क्या उपाय है, ये उत्तर आपको पाठ के आधार पर देना है। तो निश्चय ही सृष्टि में हम सब सुख चाहते हैं, हम सभी सुख की इच्छा रखते हैं। संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो दुख चाहे या दुख की कामना करे। संसार में ऐसा हमें कोई भी नहीं मिलेगा जो दुख चाहता हो या दुख की कामना करता हो। सुख सभी स्वाभाविक मांग है, सुख जो है वो सबकी स्वाभाविक मांग है, यानी सभी सुख चाहते हैं। सुख को प्राप्त करने का एक ही उपाय है, सुख जो है वो एक ही उपाय से प्राप्त किया जा सकता है, और वो है मन को शांत स्थिर रखना। यदि हमारा मन शांत रहेगा और स्थिर रहेगा तो सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। गीता में मन की स्थिरता को ही सुख कहा गया है। यदि हम गीता को पढ़ते हैं तो गीता में ये कहा गया है कि जो मन की स्थिरता है वह ही सुख है। तो गीता में मन की स्थिरता को ही सुख कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन है, वह कौन सी शक्ति है जो प्रत्येक स्थिति व परिस्थिति में एक समान रहती है? हमारे मन पर उसका आधार क्यों होना चाहिए? संसार में परमात्मा ही वह शक्ति है जो प्रत्येक स्थिति व परिस्थिति में एक समान रहती है। इस संसार में परमात्मा ही एकमात्र वो शक्ति है जो हर स्थिति में और परिस्थिति में एक जैसी रहती है। इसे दूसरे शब्दों में हम इसे आध्यात्म भी कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में इसे आध्यात्म भी कहा जा सकता है। हमारे पर इसका आधार इसलिए होना चाहिए ताकि अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में हमारा मन शांत रह सके। चाहे परिस्थितियां अनुकूल हों चाहे प्रतिकूल हों, हमारा मन जो है वो शांत होना चाहिए। तो संसार में परमात्मा ही वह शक्ति है जो प्रत्येक स्थिति व परिस्थिति में एक समान रहती है। इसे दूसरे शब्दों में हम इसे अध्यात्म भी कह सकते हैं। हमारे पर इसका आधार इसलिए होना चाहिए ताकि अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में हमारा मन शांत रह सके। आगे है थर्ड क्वेश्चन, मन की स्थिरता तथा मजबूती के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने मन को स्थिर तथा मजबूत रखने के लिए क्या करना चाहिए? मन की स्थिरता तथा मजबूती के लिए हमें प्रातःकाल कुछ क्षण ध्यान लगाना चाहिए। यदि हमें अपना मन स्थिर रखना है और मजबूत करना है तो हमें प्रातःकाल जो है कुछ क्षण ध्यान लगाना चाहिए। जैसे मोबाइल चार्जिंग पर लगाते हैं हम ध्यान, बिजली के साथ तार जोड़ते हैं, इससे मोबाइल चार्ज होकर दिन भर साथ निभाता है। वैसे ही हमें अपने मन को परमात्मा रूपी परम शक्ति से जोड़ना चाहिए। परमात्मा शक्ति और शांति के अक्षय भंडार हैं। परमात्मा जो है वो शक्ति और शांति का अक्षय भंडार है। परमात्मा से जुड़ने के पश्चात हमारा मन स्वतः ही शक्ति तथा मजबूती का अनुभव करने लगेगा। परमात्मा जो कि शक्ति और शांति के अक्षय भंडार हैं, और यदि परमात्मा से हम जुड़ जाते हैं तो हमारा मन अपने आप ही जो है वो शक्ति तथा मजबूती का अनुभव करने लगेगा। क्वेश्चन 4 है, सिकंदर किस भाव से प्रेरित होकर संत से कुछ मांगने को कहता है? संत सिकंदर को क्या जवाब देते हैं? सिकंदर कौन से भाव से प्रेरित होकर संत से कुछ मांगने को कहता है? संत सिकंदर को क्या जवाब देते हैं? सिकंदर अहंकार भाव से प्रेरित होकर
संत से कुछ मांगने को कहता है। इस पर संत उसे कहते हैं कि मैं यहाँ आराम में हूँ और मुझे तुमसे अच्छी नींद आएगी। भले ही तेरे तन का आसन कोमल होगा, लेकिन मन में ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, आवेश, अहंकार, लूटमार की कठोरता भरी है। संत कहते हैं कि भले ही तेरे तन का आसन तो कोमल होगा, लेकिन तुम्हारे मन में जो है ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, आवेश, अहंकार, लूटमार की कठोरता भरी है। शांति मन का विषय है। शांति जो है वो मन का विषय है। मेरे तन का आसन कठोर हो सकता है, लेकिन मन में सबके लिए ईश्वरीय भाव और सद्भाव की कोमलता है। संत कहते हैं कि मेरे तन का आसन जो है वो कठोर हो सकता है, लेकिन मन में सबके लिए ईश्वरीय भाव और सद्भाव की कोमलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें अपने मन में क्या नहीं रखना चाहिए और क्यों? हमें अपने मन में कठोरता, कटुता, क्रोध, आवेश, तनाव तथा दबाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मन की स्थिरता तथा शांति समाप्त हो जाएगी। मन अशांत रहने पर बाहर कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों न हो, सुखी नहीं रहा जा सकेगा। हमें अपने मन में कठोरता, कटुता, क्रोध, आवेश, तनाव तथा दबाव नहीं रखना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो मन की स्थिरता, शांति नहीं रहेगी, वो समाप्त हो जाएगी। मन अशांत रहने पर बाहर कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों न हो, सुखी नहीं रहा जा सकेगा। तो आज हमने लेसन 15 शांत मन उन्नत जीवन के पार्ट से के क्वेश्चंस किए। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।